everyone. I am going to discuss about the modern symbol of the element. Modern symbol for the elements were introduced by J.J. Bernoulli. First of all, these symbols are also known as chemical symbols. These symbols are generally based on the first or second letter of the elements. Here, some series of some elements and symbols are present. Then, element: hydrogen H, helium He, lithium Li, oxygen O, aluminium Al, magnesium Mg, arsenic As, and sodium Na. And sometimes the name is symbol is based on the Latin name. If you are interested, please subscribe my channel. Okay, thank you. Hello everyone. We will discuss about the general formula for saturated hydrocarbon, that is alkane, and formula is CnH2n+2, where N is 1, 2, 3, 4. Putting the substituting the value of N, we get CH4 methane, C2H6 ethane, C3H8 propane. And the formula of unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkyne, are CnH2n or CnH2n-2, that we get ethylene in alkene and acetylene in alkyne. Okay, thank you. And if you are interested, please like and subscribe my channel. Hello everyone. Today we will discuss about the causes of maximum catenation or combination in carbon. The first is a small size, second is unique electronic configuration of carbon, that is 2 and 4, and third is great strength between C and C bond, that is about 355 kilojoule mole. Okay, and we will also know about the allotropes of carbon. There are two types of allotropes, mainly diamond and graphite. So allotrope is the phenomenon of existence in two or more forms which have different physical properties but same chemical properties. So if you are interested, then please like and subscribe my channel. Thank you. एवरीवन, अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में बताने वाली हूँ कि 2n² क्या है। इसको कहते हैं बहुबड़ी स्कीम, और इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है इसको जानने से। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसको समझते भी होंगे। तो आप लोगों ने सुना है एनर्जी सेल क्या है, ऑर्बिट कितने हैं, कितने 4 हैं, K L M N जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसी 2n² के थ्रू हम निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है। जो एक मैंने बताया कि K में 2 है, वो कैसे है 2 × 1² 2, और आगे आपको फाइंड करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेटिव क्लास इनोवेशन, फुल ऑफ इनोवेशन एंड मोटिवेशन। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई टॉपिक जो कि एजुकेशन से थोड़ा अलग है, और चूंकि एग्जामिनेशन का टाइम है और सभी स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है पढ़ाई का, है कि कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएंगे और पेपर में क्या होगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने लिखा है पॉइंट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई देयर इज द नीड टू बी स्पिरिचुअल एंड इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है। पहले तो हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अब क्यों है हमें, पहले तो जानेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है और इसकी नीड हमें क्यों है। ओके, स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में अध्यात्म कहते हैं। ओके, अब ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म क्या है। अध्यात्म कहने का मतलब है कि आपको मैंने एक वीडियो बनाया था 26 जैन को, जिसमें मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि उनकी जो स्किल्स थी, ऑल स्किल, देयर आर 4 स्किल, है ना, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल। सारे स्किल उनके इतने अच्छे क्यों थे, वो एक बार पढ़ते थे तो उनको याद कैसे होता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम रोज पढ़ते हैं, मान लीजिए एग्जामिनेशन टाइम में जो हम स्टडी करते हैं उसका कितना % हम यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टडी करना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर क्या है, जो है हमारा टाइम वेस्ट होगा और फिर हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। बट स्टडी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी माइंड ले रही है या नहीं ले रही है, या जो आप पढ़ रहे हैं बस एक जस्ट बर्डन की तरफ पढ़ रहे हैं और उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, आपको सोचना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमें बताता है
are the child of God. First of all, who is God? God means generator, operator and destroyer, जो कि रचना करता है, पालना देता है और समय आने पर जो पनिश अपने कर्मों की ही सजा भुगतनी पड़ती है, जिसको कहते हैं कि जो उनको फिर उसका विनाश करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, तो हमें गॉड की जरूरत क्यों है, क्यों जानना चाहिए? क्या इससे डिप्रेशन कम होता है? क्या इससे हमारे बुराइयां विकार खत्म होते हैं? क्या हम अपने आप को स्टेबल बना पाते हैं? तो यस, आपको पता होनी चाहिए कि हर स्कूल्स में पहले जब हम लोग छोटे थे उस टाइम में नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन एक बुक चलाई जाती थी, अभी भी होती है। दिल्ली मोस्ट ऑफ द स्कूल में जो है मॉरल एजुकेशन या बॉडी माइंड एंड सोल करके एक बुक चलती है, जो कि हमारी जो ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हैं वहाँ से बताया जाता है कि मेडिटेशन का यूज़ क्या है और इसके कैसे इफेक्ट आते हैं, तो बताया जाता है। इसके लिए मैं बता दूंगा आपको कि क्या है, क्यों मॉरल एजुकेशन की नीड है। चाहे बच्चा छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर हम छोटे से ही बच्चे को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना, बताते हैं कि कैसे संग में रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमेशा अच्छे संस्कार देते हैं जिसको, तो फिर क्या है, वो बच्चा कभी भी बिगड़ता नहीं है ना। और अभी जो टाइम चल रहा है, कहते हैं ना कि हमारी जो सृष्टि है वो पूरी तरह प्रधान हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब कि हमेशा डार्कनेस चारों तरफ छाया हुआ है। जो हमारा शरीर है वो पंचतत्वों का बना हुआ है, और जो ये जो एटमॉस्फेयर में भी है, जो पूरा जो है ये संसार जिसको कहते हैं वो उसे 5 तत्व है ना, क्षितिज जल पावक, यानी कि धरती जल आकाश वायु, ये सब है ना। तो इनको अब इन्हीं से हमारा बॉडी बना है, तो क्या इनका इफेक्ट आता है, जो उधर होगा वही हमारे अंदर भी होगा, हलचल होगा। हलचल का माहौल है, आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, लगातार कोरोना है, उसका सब बच्चों का मोस्टली स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई से डाइवर्ट हो गए हैं, पढ़ने में मन किसी का लग नहीं रहा, अगर किसी का लग रहा है तो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। मार्क्स सिर्फ बहुत अच्छे लाने से बात नहीं बनेगी। एक सफल इंसान वो है जो खुशी के साथ सफलता प्राप्त करता है, गेन करता है, और हर जो खुश इंसान है वो सफल होता है, बट हर सफल इंसान खुश नहीं होता। ओके, इसलिए आपको खुद को हैप्पी रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी को जानना समझना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, तो आपको देखना, आपको सर्च मारेंगे, जो आप लोग ऑनलाइन कुछ ऐसे देखते रहते हैं गेम्स, मोस्टली बॉयज गेम्स पे ज़्यादा जोर डालते हैं और देखते रहते हैं, गेम्स को सर्च मारते हैं, तो हमेशा गेम या गाने सुनते रहते हैं। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि what we see, what we eat, what we read, what we hear and what we think, that will be become। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, वही हम बनते हैं, जो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचने की जरूरत है, तभी आप जीवन में स्टेबल हो पाएंगे। अभी टाइम बहुत क्रिटिकल, आगे दिन पर दिन और लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। आप जो यूथ्स हैं, जो सारे आप जो इस कंट्री है या वर्ल्ड है, कंट्री ही क्यों वर्ल्ड है, उसके आप जो है वो न्यू है, बेस है ना। इसलिए आप लोगों को ईश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जुड़ना जरूरी है, आप बोलेंगे कि क्या हर स्कूल्स में टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 45 मिनट का क्लास है, तो उस क्लास में हमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन बताना है 10 मिनट, ताकि उनमें जो आजकल जो समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, इतना ज़्यादा वो चल रहा है, लड़के लड़की जो एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से नहीं देखते है ना, हंसी मजाक बैड माउथिंग करते हैं, ये सब खत्म कैसे होगा जब हम उनको स्पिरिचुअल नॉलेज या मॉरल एजुकेशन के बारे में बताएंगे, एंड उनके पेरेंट्स को भी पेरेंट्स मीटिंग के थ्रू उनको अवेयर करेंगे, है ना। तो क्यों जरूरत है इसलिए जरूरत है कि मैंने बताया कि हम लोग सब गॉड के ही बच्चे थे, गॉड के ही बच्चे हैं। मैन इज द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड, है ना। सबसे सर्वोत्तम कृति जो ईश्वर की है वो मैन है। अब जो सबसे अच्छा था वही अब सबसे गंदा भी बन रहा है। कैसे बन रहा है देख रहे हैं, जानवर को हम जैसे सिखाते हैं वो सीख रहे हैं, बट ह्यूमन बीइंग, हमारे घर में अगर
सीखता नहीं, कोई दूसरे की बात मानता नहीं, कोई किसी के साथ एडजस्ट करता नहीं। क्या कारण है? तो जो 5 जो बुराइयां हैं वो क्या है जो हमें परेशान कर रही हैं? वो है लोभ, मोह, अहंकार, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स इच्छा, वासना, और लोभ, लालच, अहंकार, ईगो, एंगर, ये जो है हमारे दुश्मन है ना। ये कैसे पनपते हैं? एक से सब जुड़, एक अगर आया तो सारा आ गया, क्रोध आया तो सारा आ गया, है ना। तो एक गलत संस्कार से खुद को बचाना है। और स्पिरिचुअलिटी यही बताता है कि मैंने लिखा भी है कि व्हाट इज द रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैंने बताया कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, गॉड के बारे में बताया जाता है। और क्या किया जाता है? मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर में हैं। मेन जो फैक्ट है मेडिटेशन का वो यही है कि हम शरीर नहीं है, शरीर में हैं, जिसकी खोज करने के लिए गौतम बुद्धा चले गए थे घर बार छोड़ के। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही बताया कि जो हम हैं वो क्या है? शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है ना। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग चीज है, ठीक है। भक्ति मार्ग अलग चीज है, ज्ञान मार्ग अलग चीज है। ज्ञान मार्ग ये बताते हैं कि जो वन गॉड वन फैमिली, है ना। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए गॉड एक है। तभी सबने ऊपर हाथ उठाया कि वन गॉड वन फैमिली, ईश्वर एक है ना। लेकिन अभी जो अब कहोगे कि इतने देवी देवता हैं जो हैं वो कौन है, तो वो हिंदू में वो सब हम ही, जैसे हम है ना वैसे ही वो शरीरधारी वो भी देवता थे, है ना। अभी तो है नहीं, तो उन्हीं के हम बच्चे हैं, तो उनके सारे गुण हमारे अंदर दबे पड़े हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि जो दबे पड़े हैं हमारे अंदर, जैसे अलमारी में कोई भी चीज बहुत टाइम तक रख देंगे हम और नहीं निकालेंगे तो भूल जाएंगे कि किधर रखा है ना। तो उसको फिर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। वही अभी हम हो चुके हैं। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की नीड है कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए और सुबह शाम अपने लिए 10 मिनट टाइम निकालना चाहिए और बैठ के खुद को किससे? सुप्रीम सोल गॉड शिवा परमात्मा से जोड़ना चाहिए। और कैसे जोड़ना चाहिए? हमेशा ईच मील के पहले गॉड को याद करना चाहिए, थैंक करना चाहिए। और आपके जो भी काम नहीं, पढ़ाई मन नहीं लगता, जो भी प्रॉब्लम है, गॉड, आपको बता दूं मैं कि गॉड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना। हमेशा वो हमें सुपरविजन देता ही रहता, सुपरवाइज करता ही रहता है। ओके, तो अब व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू बी ए स्पिरिचुअल होना क्यों जरूरी? क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल आ गया। अभी जो कोरोना हुआ उसमें क्या हुआ था? क्या हुआ? सारा ऑनलाइन क्लास आया, जिससे क्या है बच्चे क्लास करते थे नहीं करते थे और सारे क्लासे बदमाशी करते थे, शैतानी करते थे, गेम खेलते थे, बिगड़ गए सबके सब। अब उसका नतीजा है कि अभी भी नहीं पढ़ रहे बच्चे। स्कूल्स में आप देखेंगे बड़े बड़े स्कूल्स में इतने सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस के जो बच्चे हैं किसी का काम कंप्लीट नहीं, ना टीचर ध्यान दे रहा है, ना कोई बच्चा कर रहा है, और ना पढ़ाई। मतलब एग्जामिनेशन भी ऐसे चीटिंग कर करके कर लेते हैं। तो क्यों जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की? है जरूरत, बिकॉज हर घर में माँ बाप और टीचर या जो भी है अगर बताते हैं कि आप 10 मिनट सुबह शाम अपने लिए टाइम निकालो, तो आपके अंदर जो हलचल है वो खत्म होती है। और जो वेस्ट जब खत्म होता है तो क्या है, आपके अंदर जो काम की बातें हैं वो जमा होने, कलेक्ट होने शुरू। जैसे आपका माइंड है ना, जैसे पेन ड्राइव में हम कलेक्ट करते हैं, वैसे माइंड भी जो है हम बहुत सारे इसके अंदर वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, काम की बातें वो ले नहीं पाता। जो हम पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं झूठ मूठ का, पेरेंट्स के डर से वो बाहर निकल जाता है। तो क्या करना होगा? इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है और इससे क्या फायदा आने वाला है? मैं बता दूं कि मेडिकेशन फॉर बॉडी एंड मेडिटेशन फॉर माइंड। मेडिकेशन में दवाई लेते हैं बॉडी के लिए, मेडिटेशन माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या लेते हैं? माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मेडिटेशन के लिए मेडिटेट करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। क्या है चिंतन? चिंतन क्या है कि हम कौन है, हमारे रियल पिता कौन है और क्या है। हम इतने पावरफुल हो जाए, देखते हो आप, जैसे कमांडोज को, एयर हो या एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो या जो भी है सब, या नेवी हो, सबको क्या, सबको तैयार किया जाता है कि कैसे भी सिचुएशन आए आपको हमेशा तैयार रहना है कि हम जो है अपने हमेशा ड्यूटी पे खड़े हैं, है ना। और उनकी रूटीन है नहाना धोना और फिर क्या करना, और फिर गॉड को याद करके काम करना, है ना। और हमेशा प्रेजेंट को अच्छा बनाना, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इसलिए आपको बता दूं कि अगर स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ते हैं तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल ऐसा लेवल है जो कि बॉडी
को भी कंट्रोल करता है, माइंड को भी कंट्रोल करता है, फिजिकली, मेंटली एंड आप सोशली फिट हो जाते हैं। और जब तीनों फिट होते हैं तो इकोनॉमिकली आप फिट हो ही जाते हैं। तो हम स्टडी का जो हमारा मेन फोकस होता है क्या, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिकली हमें फिट होना होता है ना। तो सिर्फ इकोनॉमिकली फिट होने से अब टाइम बहुत क्रिटिकल आ गया है, काम नहीं चलने वाला है, तो हमें अब स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस मैं लेके आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।